हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो ये सीरीज जारी रहेगी और भी सीरीज हमने चालू कर रखी हैं जिनको आप वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज वाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी। ऑप्शंस आपको एससीआर, मॉसफेट, आईजीबीटी और ट्राइक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं ट्राइक जो होता है वो आपका ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार आपसे ए पूछा गया है। तो देखिए ट्राइक के बारे में और जान लेते हैं हम। ट्राइक एक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर कहलाता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है मेन टर्मिनल 1, दूसरा होता है मेन टर्मिनल 2 और तीसरा आपका क्या है, गेट। ठीक है, तो यह बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी होती है। जैसे एससीआर, मॉसफेट, आईजीबीटी आपका यूनिडायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आपसे यूनिडायरेक्शनल में और ऑप्शंस पूछे जाते तो एससीआर, मॉसफेट और आईजीबीटी आता। बाई डायरेक्शनल के केस में आपका ट्राइक आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन एन एलसी सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई ऑफ ई वोल्ट वाया अ थायरिस्टर व्हेन इट टर्न्स ऑफ द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द थायरिस्टर इज। देखिए एक एलसी सीरीज सर्किट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, जो कि कनेक्टेड है आपके डीसी सप्लाई से। ठीक है, किसकी हेल्प से? एक थायरिस्टर की हेल्प से। व्हेन इट टर्न्स ऑफ, जब उसको टर्न ऑफ किया जाता है तो वोल्टेज जो थायरिस्टर के अक्रॉस कितना एपियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब थायरिस्टर टर्न ऑन है तो कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, और उसका वोल्टेज क्या बनेगा, ई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है, ई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को जब ओमेगा टी पाई पर होगा तो कैपेसिटर वोल्टेज हो जाएगा 2E। ठीक है, और ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक 2E वह रहेगा। लेकिन टर्न ऑफ के समय क्या होगा, केवीएल जब आप लगाएंगे इस सर्किट के अंदर, कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। क्योंकि आपका टर्न ऑफ की कंडीशन है तो कैपेसिटर टर्न ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, 2E वोल्टेज के साथ। ठीक है, अब आप केवीएल लगाएं तो माइनस ई, इसमें आपको केवीएल लगाना है तो माइनस ई प्लस थायरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज प्लस कैपेसिटर ओपन है 0 प्लस 2E उसका जो वोल्टेज है। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस 0 एंड प्लस 2E, तो बीटी जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, E और बीटी उधर जाके राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस ई। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज करंट कंट्रोल। तो देखिए करंट कंट्रोल डिवाइस आपसे पूछी गई है जो कि है आपका जीटीओ। ठीक है, गेट टर्न ऑफ आपका करंट कंट्रोल डिवाइसेस है। और वोल्टेज कंट्रोल में आते हैं आपके ट्रायक, एससीआर, मॉसफेट और आईजीबीटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड इन कस्टम पावर डिवाइसेस। ठीक है, कस्टम पावर डिवाइसेस में कौन यूज नहीं होता, तो देखिए एससीआर आपका कस्टम पावर डिवाइसेस में यूज नहीं होता। कस्टम पावर डिवाइसेस में यूज होने वाले डिवाइसेस हैं आपके पावर मॉसफेट, आईजीबीटी और जीटीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो आप अच्छे से जानते होंगे, गेट, सोर्स और ड्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो आपके 2 टाइप के मॉसफेट होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेन, सोर्स और गेट के साथ मॉसफेट होता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट जो होता है वो आपके बोथ डिप्लीशन और एनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट करता है। तो आपसे ऑपरेशन भी पूछ सकता है कि कौन कौन से आपके 2 मोड होते हैं ऑपरेशन के। ठीक है, डिप्लीशन और एनहेंसमेंट मोड। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस जेई के हैं, हम एई के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। जो सीरीज हमारी चालू है, जब जेई की खत्म हो जाएंगे तो हम ए की क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर इफेक्टिव टर्निंग ऑफ द एससीआर आफ्टर द एनोड करंट हैज रीच 0 वैल्यू। ठीक है, तो इफेक्टिव टर्निंग पूछी है आपके एससीआर के लिए, एनोड करंट हैज रीच 0 वैल्यू कब तक पहुंचेगा। आपको पता है जब चार्जेस क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से सर्किट में रिमूव हो जाएंगे। कब, जब आप रिवर्स एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका एक क्या है, कंडीशन है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज हायर वोल्टेज बाय पावर रेटिंग्स। तो देखिए हायर
वोल्टेज बाई पावर रेटिंग आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, SCR। कैसे, देखिए हाईएस्ट वोल्टेज बाई करंट रेटिंग जो होती है आपकी, वो होती है SCR की। हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड होती है वो MOSFET की। इजी ड्राइव फीचर्स होता है आपका MOSFET का, और इजी ड्राइव एंड हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है IGBT की। ठीक है, तो हाईएस्ट वोल्टेज बाई पावर रेटिंग या वोल्टेज बाई करंट रेटिंग के बारे में पूछा रहा है, तो आपको झटपट से आंसर क्या लगाना है, SCR। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इज डिफाइंड एज द इंटरवल बिटवीन एनोड करंट फॉलिंग टू जीरो एंड डिवाइस रिगेनिंग इट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर होगा वो टर्न ऑफ द SCR होगा। टर्न ऑफ द SCR का मतलब ये है कि ऐसा इंटरवल बिटवीन एनोड करंट, ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बीच में जो कि फॉल हो रहा है जीरो के समय। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं टर्न ऑफ टाइम द SCR क्या होता है। ठीक है, इज डिफाइंड एज द इंटरवल बिटवीन एनोड करंट फॉलिंग टू जीरो एंड डिवाइस रीगेनिंग देयर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इट इज अप्रॉक्स हाफ ऑफ द लैचिंग करंट। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, टर्न ऑफ द SCR। अगला क्वेश्चन है, द थायरिस्टर इज टर्न ऑफ व्हेन द एनोड करंट फॉल्स बिलो। तो देखिए थायरिस्टर टर्न ऑफ कब होगा, जब आपका एनोड करंट किससे लो हो जाए, होल्डिंग करंट से। क्योंकि होल्डिंग करंट क्या होता है आपका, होल्डिंग करंट एक मिनिमम एनोड टू कैथोड करंट है, जिससे नीचे अगर एनोड करंट चले जाए तो SCR आपका टर्न ऑफ स्टेट में चले जाता है। ठीक है, दो करंट होते हैं, एक लैचिंग करंट, एक होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट एक टर्न ऑफ प्रोसेस है और लैचिंग करंट एक आपकी टर्न ऑन प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है, अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT एंड MOSFET इज। तो देखिए आपको पता होगा BJT और MOSFET का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, IGBT। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज उसने BJT के लिए हैं अच्छी, और कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी उसने MOSFET के लिए, इसीलिए वो कॉम्बिनेशन है BJT और MOSFET का। तो IGBT इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ BJT एंड MOSFET। IGBT एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है MOSFET और BJT की कॉम्बिनेशन है। IGBT का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यह भी एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है जो कि यूज होती है आपकी फास्ट स्विचिंग विद हाई एफिशिएंसी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर। आपसे टर्मिनल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो गेट, कलेक्टर और एमीटर इसके टर्मिनल होते हैं। तो गेट कहाँ से आया, MOSFET से। कलेक्टर एमीटर कहाँ से आया आपका BJT से। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्नवर सर्किट इज यूज्ड इन द थायरिस्टर सर्किट्स फॉर। देखिए स्नवर सर्किट का क्या यूज होता है, तो स्नवर सर्किट हमारा dV/dt प्रोटेक्शन करता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, स्नवर सर्किट हमारा RC सीरीज में, R के साथ सीरीज में आप कैपेसिटर लगाएंगे, और ये जो पूरा सर्किट है वो SCR के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्नवर सर्किट इज यूज्ड इन थायरिस्टर सर्किट फॉर dV/dt प्रोटेक्शन। कैपेसिटर इन सीरीज विथ रजिस्टर इज कॉल्ड स्नवर सर्किट। ठीक है, which does not allow sudden change in dV/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर होल्डिंग करंट आपको 2 मिली एम्पियर दिया है तो लैचिंग करंट क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखना है कि लैचिंग करंट हमेशा क्या होता है, 2 टाइम्स होता है आपके होल्डिंग करंट के। ठीक है, अगर होल्डिंग करंट 2 मिली एम्पियर है तो आपका लैचिंग करंट क्या हो जाएगा, 4 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू एन SCR आफ्टर इट्स। देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज कब कैन बी, हम जब अप्लाई करते हैं SCR पे, कब, जब गेट रिकवरी टाइम के बाद। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फॉरवर्ड वोल्टेज की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और गेट रिकवरी टाइम क्या होता है, और एक आपका रिवर्स रिकवरी टाइम भी होता है। तो सबसे पहले आपको जंक्शंस ध्यान होंगे, J1 J2 J3 जंक्शंस होते हैं आपके पूरे SCR में। ठीक है, तो वहां पे आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को गेट रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट बिलोंग टू ट्रांजिस्टर फैमिली। देखिए ट्रांजिस्टर फैमिली में कौन सा नहीं आता है, तो ट्रांजिस्टर फैमिली में आपका GTO नहीं आता है। ठीक है, GTO मतलब गेट टर्न ऑफ, और ये आपका थायरिस्टर फैमिली का है, बाकी सब ट्रांजिस्टर है। आप फुल फॉर्म भी जानते होंगे, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एनोड करंट थ्रू अ कंडक्टिंग SCR is 10 एम्पियर
If its gate current is made 1/4, then what will be the anode current? तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर एनोड करंट जो है कंडक्टिंग SCR का वो 10 एम्पियर है, अगर गेट करंट को 1/4 कर दिया जाए तो एनोड करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आंसर इसका 10 एम्पियर है, आप समझ गए होंगे, लेकिन एनोड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन गेट करंट। ठीक है, एनोड करंट गेट करंट पर डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर एनोड करंट विल नॉट चेंज व्हेन गेट करंट इज चेंज। ठीक है, तो एनोड करंट भी चेंज नहीं होगा जब आपका गेट करंट क्या होगा, चेंज। तो इसीलिए आई एनोड करंट कितना रहेगा, 10 एम्पियर। गेट ट्रिगर करंट इज गेट करंट ओनली रिक्वायर्ड टू स्विच द डिवाइस फ्रॉम ब्लॉकिंग स्टेट से ऑन स्टेट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्राइक कांट बी यूज्ड इन एसी वोल्टेज रेगुलेटर फॉर आ। ठीक है, तो ट्राइक हम कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो इंडक्टिव लोड के लिए नहीं यूज करते। ठीक है, तो देखिए ट्राइक आप जानते हैं, ट्राइक कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एसी वोल्टेज रेगुलेटर फॉर अ प्योरली इंडक्टिव लोड, बिकॉज फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड कम्यूटेशन ऑफ द ट्राइक will not be successful because with inductive load the trike conduct after pi. ठीक है, and due to the application of negative voltage in next cycle it does not turn off at all. तो कहने का मतलब ये है कि इंडक्टिव लोड में अगर हम ट्राइक को यूज भी करते हैं तो वो पाई तक कंडक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज जब नेक्स्ट साइकिल पे होगी तो अभी वो टर्न ऑफ नहीं होगा, जिसकी वजह से उस डिवाइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर फायरिंग एन SCR द गेट पल्स इज रिमूव्ड, द करंट इन द SCR विल। देखिए अगर हम SCR को जब फायर करते हैं तो गेट पल्स को रिमूव कर देते हैं तो उससे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो करंट वही की वही रहती है, क्योंकि जब एक बार आपका SCR टर्न ऑन हो जाए विद द हेल्प ऑफ गेट, तो आप गेट पल्स को रिमूव भी कर देंगे तो आपके करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका UJT क्या है, तो UJT आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं UJT कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें 2 बेस और 1 एमीटर होता है। तो यह भी एक 3 टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसका आपको ध्यान रखना है नेगेटिव रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, एंड स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर यूज एज अ रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। तो जब भी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर का क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे क्या आंसर लगाना है, UJT। ठीक है, तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर इन फेस कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए हम UJT का यूज करते हैं, और यह भी आपको ध्यान रखना है इट एक्सिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। गेट पावर लॉस इन SCR इज डिफाइंड एज, देखिए गेट पावर लॉस क्या होता है, तो गेट पावर लॉस कहलाता है हमारा मीन पावर लॉस ड्यू टू गेट करंट बिटवीन गेट एंड मेन टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका टिपिकल रेंज क्या होती है थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम की। ठीक है, तो 3 से 100 माइक्रो सेकेंड आपका टिपिकल रेंज है थायरिस्टर की फॉर टर्न ऑफ टाइम, तो इतने समय में बंद आपका हो जाना चाहिए थायरिस्टर। नेक्स्ट आपका द टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR कैन बी रिड्यूस्ड बाई, तो देखिए टर्न ऑफ टाइम पूछा है कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो जब आप नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई करेंगे आपके गेट टर्मिनल पे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो आपका टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम DI अपॉन DT इन एन SCR H। देखिए मैक्सिमम DI अपॉन DT पूछा गया है आपसे, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप पूरे इक्वेशन में एक सर्किट है, मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टिव सर्किट है, तो B इक्वल्स टू IR प्लस L DI अपॉन DT हो गया। ठीक है, DI अपॉन DT प्रोटेक्शन बोल रहा है इसीलिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये BM के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली क्या आंसर आएगा, DI अपॉन DT आपके BM के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट आपका द कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स्ड बायस जंक्शन J2 इन अ थायरिस्टर इज CJ2 इक्वल्स टू 20 पिकोफैरेड। देखिए रिवर्स बायस जंक्शन में एक मान लीजिए J2 जंक्शन होता है हमारा, अब आपसे पूछा है रिवर्स बायस में आपका कैपेसिटेंस के बने 20 पिकोफैरेड। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट टू टर्न ऑन द थायरिस्टर इज 16 मिली एम्पियर। लिमिटिंग वैल्यू जो है चार्जिंग करंट की वो आपको 16 मिली एम्पियर दी है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, I इक्वल्स टू CdV अपॉन DT।
वहां से आप dV अपॉन dt इक्वल टू I अपॉन C करेंगे, और क्योंकि आपको आपको I भी दिया हुआ है और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दी है, तो वहां से आपका क्या रहेगा 800 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है GTO थायरिस्टर हैज कैपेसिटी टू। तो देखिए GTO की आपकी क्या कैपेसिटी है इस थायरिस्टर की, तो इट टर्न ऑफ व्हेन अ नेगेटिव करंट पल्स इज गिवन एट द गेट। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए वो SCR से डिफरेंट है। हमने क्यों SCR की जगह GTO यूज करते हैं, क्योंकि इट टर्न ऑफ व्हेन अ नेगेटिव करंट पल्स इज गिवन टू द गेट। अगला क्वेश्चन है बेस्ट मेथड आपसे पूछी गई है थायरिस्टर ट्रिगरिंग की। तो बेस्ट मेथड आपकी है गेट पल्स ट्रिगरिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और भी सारी जो मेथड दी है वो आपकी ट्रिगरिंग मेथड ही है, लेकिन बेस्ट कौन सी आपकी गेट पल्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टर्निंग ऑन SCR। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग और रेडिएशन ट्रिगरिंग आपके आंसर होंगे। एमिटर ट्रिगरिंग आपकी कोई मेथड नहीं होती है। अगला है ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द SCR हैज। देखिए जो आपकी स्टेट्स होती हैं SCR की, फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ठीक है, और रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट, आपको इनके जो थ्योरी होती है वो आपको थोड़ी पड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में लो करंट लेकिन वोल्टेज क्या होता है लार्ज, इसीलिए हमारा SCR क्या होता है टर्न ऑन नहीं होता। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में अंटिल गेट इज ट्रिगर्ड अ स्मॉल लीकेज करंट, लीकेज करंट जरूर होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज होता है, और अ फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज SCR के अक्रॉस आपको एपियर होता है। तो यहाँ पे लो करंट और लार्ज वोल्टेज आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्टर इज मोर सुटेबल फॉर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखिए IGBT, GTO इन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर आपका बेस्ट एप्लीकेबल होगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए हम IGBT, GTO इन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर को यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 लेयर डिवाइस। देखिए 3 लेयर डिवाइस आपकी कौन सी है यहाँ पे, डायक। ठीक है, नो नो नो, डायक तो आपके ओके डायक इज 2 टर्मिनल और 3 लेयर डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे डायक क्या होगा आंसर। तो डायक के बारे में हम जान लेते हैं। तो डायक एक 2 टर्मिनल 3 लेयर बाई डायरेक्शनल डिवाइस है विच कैन बी स्विच फ्रॉम ऑफ टू ऑन स्टेट फॉर आइदर पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये आपका डायक है। ठीक है, ट्रायक हमने अभी आपका देखा था। डायक और ट्रायक में क्या डिफरेंस है, ट्रायक में आपका गेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे गेट इंक्लूड नहीं होता है। तो डायक ध्यान रखना है 2 टर्मिनल है, क्योंकि 1 और 2 आपको सामने दिख रहे हैं। ठीक है, और ये 3 डायरेक्शनल डिवाइसेस है। ठीक है, तो डायक कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई 3 लेयर्स, 4 लेयर्स और 5 लेयर स्ट्रक्चर। तो ये नोट है जो इंडस्ट्रीज में आजकल जो चल रहा है, वहां पे डायक को 4 लेयर और 5 लेयर के स्ट्रक्चर में भी बनाया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि NSCR इज इन कंडक्टिंग स्टेट a reverse voltage is applied, ठीक है, एक between anode and cathode but it fails to turn off, what could be the reason। क्या रीजन हो सकता है, तो देखिए रीजन ये हो सकता है कि एनोड करंट क्या है अभी भी होल्डिंग करंट से ज्यादा है। ठीक है, तो जब एनोड करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा है तो आपका अभी SCR टर्न ऑफ स्टेट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर है, ठीक है, नॉर्मली रिप्लेसेस। तो देखिए रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर का डायग्राम ये है। ठीक है, और आपको यह डायग्राम याद हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थायरिस्टर के साथ एक एंटी पैरेलल में डायोड को सर्किट में यूज किया है। और यहाँ पे रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर जो होता है स्पेशल टाइप का असिमेट्रिकल थायरिस्टर होता है। ठीक है, और दिस कंस्ट्रक्शन reduces to zero the reverse blocking capability of RCT। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो अ थायरिस्टर रिक्वायर्स टर्न ऑफ सर्किट व्हाइल ट्रांजिस्टर डज नॉट।
तो ये बात बिल्कुल सही है, थायरिस्टर को टर्न ऑफ की जरूरत पड़ती है, बल्कि ट्रांजिस्टर को नहीं पड़ती है। द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ थायरिस्टर इज लेस देन ट्रांजिस्टर, ये गलत है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप थायरिस्टर का जो होता है वो ज्यादा होता है देन ट्रांजिस्टर। अ थायरिस्टर रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस गेट करंट, बिल्कुल नहीं। अ ट्रांजिस्टर ड्रॉस कंटिन्यूअस बेस करंट, बिल्कुल सही। तो 1 और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक बार कंट्रोलर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड डायनेमिक वोल्टेज रेगुलेशन, दीज कंट्रोलर्स आर प्राइमरीली ऑफ। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक बार कंट्रोलर्स की यहाँ पे बात हो रही है और ये यूज्ड होता है डायनेमिक वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कंट्रोलर्स कैसे बने हुए होते हैं? तो ये कंट्रोलर्स होते हैं आपके थायरिस्टर स्विच्ड इंडक्टर्स और थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स। ठीक है, उन्हें कहा जाता है स्टैटिक बार कंपनसेटर। सेट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो प्रोवाइड करते हैं फास्ट एक्टिंग रिएक्टिव पावर ऑन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क पे। ठीक है, और ये यूज्ड होते हैं आपके डायनेमिक वोल्टेज रेगुलेशन में और बने हुए काय के हैं थायरिस्टर स्विच इंडक्टर और थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीटीओ की बात हो रही है। एनोड करंट बिगिंस टू फॉल व्हेन द गेट करंट इज। देखिए जब गेट करंट होगा, अभी हमने देखा था जब गेट करंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा स्टोरेज पीरियड टी पे, तो हमारा एनोड करंट क्या हो जाएगा? इट विल फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रॉबैक ऑफ आर फायरिंग सर्किट इज। देखिए आपसे आर फायरिंग सर्किट का पूछा है, तो रेजिस्टेंस की बात जहां भी होगी वहां पे लॉसेस क्या होंगे? हाई। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अ थायरिस्टर हैज अ पीआईवी, पीआईवी का मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज, जो आपको 650 वोल्ट दिया है। द वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज 2, देन द वोल्टेज अप टू विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इज गिवन बाय। वोल्टेज आपसे पूछा गया है, तो देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज दिया है और पीक इनवर्स वोल्टेज का फॉर्मूला होता है रूट टू बी आर एम एस इंटू वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर, या फिर पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इंटू सेफ्टी फैक्टर। तो पीक इनवर्स वोल्टेज रख देंगे और बी एम यानी कि बी आर एम एस की वैल्यू आपको निकालना है, तो वहां से रूट टू इंटू बी आर एम एस इंटू सेफ्टी फैक्टर। अगला है आपका, पावर ट्रांजिस्टर्स आर इनवेरिएबली प्रोवाइडेड विथ। देखिए पावर ट्रांजिस्टर को हमेशा हीट सिंक के साथ प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी हीटिंग इफेक्ट या करंट ज़्यादा हो जाता है तो उससे हीटिंग इफेक्ट होता है और हीट सिंक उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है, क्योंकि इट हैव अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। मोस्टली एल्यूमिनियम का ये बना हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल और रीजनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायरिस्टर कंट्रोल शंट रिएक्टर्स एंड स्टैटिक वार सोर्सेस एसवीएस से कहते हैं आर कनेक्टेड इन रिसीविंग स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एसवीएस? तो यहाँ पे एसवीएस का फंक्शन पूछा गया है, जो कि स्टैटिक वार सोर्सेस है। देखिए या इसका फंक्शन ये है कि ये रैपिड होते हैं, स्टीप लेस कंट्रोल ऑफ रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो दे फंक्शन ऑफ एसवीएस, दे गिव रैपिड and steep less control of the reactive power. When a thyristor is in the forward blocking state, then तो देखिए जब थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है तो क्या होता है? तो आपको पता है कि J1 और J3 जो जंक्शन हैं आपके कैसे हो जाते हैं? फॉरवर्ड बायस में, और J2 आपका कैसा होता है? रिवर्स बायस में। ठीक है, क्योंकि गेट क्या है? अभी क्लोज्ड है, तो इसलिए गेट का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो एनोड एंड कैथोड जंक्शन फॉरवर्ड में है, लेकिन गेट जंक्शन अभी भी रिवर्स बायस है। लेकिन ये मत समझना कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, फॉल्स कंडीशन में भी, फॉल्स ट्रिगरिंग की कंडीशन में भी यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आपका एससीआर कभी कभी टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, तो फॉल्स ट्रिगरिंग से भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे NSCR triggered why a current pulse applied to the gate cathode can be turned off। तो अभी हमने देखा था, अगर हम नेगेटिव सप्लाई दे दें या फिर पोलैरिटी को रिवर्स कर दें एनोड से कैथोड वोल्टेज को, जो कि एक ही बात है, तो वहां पे आपका टर्न ऑफ कंडीशन में चले आएगा क्या? SCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेम देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो अभी हमने देखा था पीक इनवर्स वोल्टेज का फॉर्मूला जो कि था आपका क्या, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू सेफ्टी फैक्टर। तो सेफ्टी फैक्टर आपको यहाँ पे दिया है कि नहीं, तो देखिए 6 पल्स सेफ्टी फैक्टर आपको 2.1 गिवन है और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 415 है, तो यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच के बारे में। अभी हमने एस भी देखा था, तो SCS आपका क्या है, 4 लेयर डिवाइस है। आपको ध्यान रखना होगा 4 लेयर डिवाइसेस आपकी क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। और 4 लेयर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनोड है और एनोड गेट है, कैथोड है और एक कैथोड गेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सोर्स है 100 वोल्ट का, सप्लाई कर रहा है प्योरली इंडक्टिव लोड को जो कि 0.1 हेनरी का है। द कंट्रोलर इज एन SCR in series with source and load. If the specified latching current is 100 milliampere, then the minimum width of the gating pulse to ensure turn on the SCR would be. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम विथ। तो देखिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जो कि BL इक्वल्स टू LDI अपॉन DT होता है। वहां से DT आप जानते हैं, T जो कि आपको टाइम निकालना है, ठीक है, मिनिमम विथ के हिसाब से। तो विथ ऑफ द गेट पल्स उसी फॉर्मूले से L इंटू आई अपॉन V हो जाएगा। तो T क्या आएगा आपका 100 माइक्रो सेकेंड को। ये देखिए वैल्यूज आपको सारी गिवन है। अगला क्वेश्चन है विच इन पेयर्स में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे UJT है, ठीक है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो होता है, वहां पे आप देखेंगे क्योंकि वहां पे रेशियो का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे एफिशिएंसी के तौर से बनाया हुआ जाता है, ठीक है, RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। ये हमने पिछले पेपर में एक सॉल्व किया था, उसमें देखा था। FET पिंच ऑफ वोल्टेज, ट्रायक ब्रेक डाउन वोल्टेज, डायक फायरिंग वोल्टेज। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखा था डायक के बारे में, तो डायक में कोई भी गेट नहीं था, तो वहां पे फायरिंग वोल्टेज की बात नहीं हो सकती। द डायक इज टर्न ऑन वाई, डायक हमारा कोई फायरिंग गेट वोल्टेज नहीं है वहां पे, इसलिए ब्रेक ओवर वोल्टेज के सहारे ये आपका टर्न ऑन होता है, ठीक है। डायक का फुल फॉर्म डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायक एक 2 टर्मिनल डिवाइस है और थायरिस्टर फैमिली से आ जाता है, ठीक है। डायक का मोस्टली यूज जो करते हैं वो ट्रायक के ट्रिगरिंग में करते हैं, ये इसका पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक थायरिस्टर है जिसका इंटरनल पावर डिसिपेशन है 40 वॉट और ऑपरेट कर रहा है एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में। अगर थर्मल रेजिस्टेंस इसका 1.6 डिग्री, ठीक है, तो आपसे जंक्शन टेम्परेचर पूछा गया है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है जंक्शन टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो जंक्शन टेम्परेचर आपको निकालना है, तो सारी वैल्यूज पुट करके आप जंक्शन टेम्परेचर तो निकाल लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे और भी प्रकार के टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जंक्शन दिया है, एम्बिएंट दिया है, ठीक है, और भी आपके आते हैं जो कि पूरी एक टेबल बनती है टेम्परेचर्स की। तो जो भी दिया हो फॉर्मूला आपका सेम बनेगा, ठीक है। पावर डिसिपेशन का दो टेम्परेचर का माइनस होगा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होगा। अगला क्वेश्चन है इन फॉरवर्ड बायस ऑफ पोर्शन ऑफ द थायरिस्टर BI कैरेक्टरिस्टिक्स द नंबर ऑफ स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन्स इज। तो देखिए फॉरवर्ड बायस पोर्शन में थायरिस्टर के दो आपके स्टेबल स्टेट्स होते हैं जिन्हें हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थायरिस्टर। देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, इट कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड पॉजिटिव करंट फ्लोज थ्रू द गेट। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। इट कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड नेगेटिव करंट फ्लोज थ्रू द गेट, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इट कम्यूटेट्स व्हेन रिवर्स बाइस्ड एंड नेगेटिव करंट फ्लोज थ्रू द गेट, बिल्कुल गलत। इट कम्यूटेट्स व्हेन द गेट करंट इज विथड्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था आपका, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इट कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बाइस एंड पॉजिटिव करंट फ्लोज थ्रू अ गेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन UJT इज यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एन SCR
द वेव शिफ्ट इच सिग्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजेटी सर्किट इज। एक क्वेश्चन हमने पिछले पेपर छत्तीसगढ़ के पेपर में भी शायद देखा था, और या फिर डी ट्रिपल एस पी के पेपर में भी देखा था। वहां पे हमने अच्छे से यूजेटी का रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के साथ डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने बोला था कि सॉटवुड वेव का एक क्वेश्चन था कि सॉटवुड वेव कौन प्रोड्यूस करता है, तो वह आंसर क्या था आपका, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसका यूज हमने अभी देखा था फेस कंट्रोलर और टाइमिंग सर्किट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड आपको गिवन है, रेट ऑफ फॉल डी अपॉन डी टी भी आपको गिवन है, स्टोर्ड चार्ज आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यू आर आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू डी आई अपॉन डी टी इंटू टी आर आर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एस सी आर को पढ़ते हैं वहीं से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, जिसमें आपको स्टोर्ड चार्ज का फॉर्मूला, रिवर्स रिकवरी टाइम का फॉर्मूला, ठीक है, और चेंज इन द करंट का फॉर्मूला आपको वहां से मिल जाता है। देखिए, यह क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आ गया है, 20 मिली एम्पियर लैचिंग करंट है, तो होल्डिंग करंट क्या होगा आपका। इस बार उल्टा आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, इस बार लैचिंग करंट दिया है और होल्डिंग करंट आपसे पूछा गया है, तो होल्डिंग करंट आपका क्या होगा, आधा। तो 10 मिली एम्पियर विल बी द आंसर। ठीक है, अगर होल्डिंग करंट दिया होता तो लैचिंग करंट कितना होता, 40 मिली एम्पियर। तो ये था आज का सेशन, आगे हम इसको जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।